उन समस्याओं को हैंडल करना पड़ेगा उस पत्थर की तरह जो एक बार मार खा रहा था। जी हाँ, मैं आपसे को बताता हूं एक छोटी सी कहानी, और उस कहानी के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि क्या है रिमाइंडर थ्योरम और क्यों हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक मूर्तिकार था। मूर्तिकार का काम था मूर्तियां बनाना, क्योंकि जैसा आप जानते हैं मूर्तिकार के वर्ड से ही आप समझ सकते हैं मूर्तियां बनाना था। उसको एक ऑर्डर आया, एक बहुत बड़े मंदिर से एक ऑर्डर आया कि आपको इस एक पत्थर से मूर्ति बनानी है, और पत्थर आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेना है। तो वो जंगल में गया, जंगल से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे चट्टानें मिली, वहां पे से बहुत अच्छा पत्थर मिला, और उसे लगा कि अगर मैं इस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनाता हूं तो बहुत ही मजबूत मूर्ति भी बनेगी और इतनी खूबसूरत मूर्ति बनेगी कि देखने वाले भी दंग रह जाएंगे। और वो उस पत्थर को उठा के घर पे ले आया। जैसे ही वो उस पत्थर पे पहला हथौड़ा चलाने वाला था, लेकिन तभी उस पत्थर ने देखते ही चिल्ला उठा। मूर्तिकार हैरान रह गया कि यह पत्थर बोल कैसे रहा है। तो उस पत्थर ने बोला, मैं कोई ऐसा वैसा पत्थर नहीं हूं, मैं बोलने वाला पत्थर हूं, और वहां पे पहाड़ पे, जिस पहाड़ी पे तुम गए थे वो जादुई पहाड़ी है, यहां पे जो भी पत्थर हैं वो सारे बोलने वाले पत्थर हैं। तो मूर्तिकार को अजीब लगा, बट बोला ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें भगवान का रूप देना चाहता हूं, मैं तुम्हारी मूर्ति बनाना चाहता हूं। तो उसके बाद उस पत्थर ने उससे बोला, लेकिन तुम मुझे अगर मारोगे तो मुझे दर्द होगा, मैं नहीं सह पाऊंगा। तो बोला, मूर्तिकार ने बोला, नहीं तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़ा सा डेफिनेटली आज दर्द होगा, लेकिन आगे के टाइम पे जब लोग तुम्हारी पूजा करेंगे तो तुम्हें खुशी होगी कि काश कि अच्छा हुआ कि मैंने इनकी बात मान ली थी। तो एक बार वो पत्थर उस मूर्तिकार की बात मान गया और उसको अलाउ कर दिया कि उसके ऊपर वो हथौड़ी चला सके। लेकिन जैसे उसने हथौड़ी चलाई, पत्थर को चोट लगी और उसने बोला, नहीं यार मुझसे ये दर्द नहीं सहा जाएगा। तो भी फिर मूर्तिकार ने उसको समझाया कि तुम डरो मत, तुम चिंता मत करो, तुम एक बार भगवान की मूर्ति बन के तो देखो। तो उसने फिर थोड़ी सी हिम्मत जुटाई उस पत्थर ने, और फिर उसके बाद जब उस पत्थर ने हिम्मत जुटाई तो फिर से मूर्तिकार बनाने लगा उसकी मूर्ति। लेकिन 2-4-5 हथौड़ी मारने के बाद फिर वो दर्द से कराने लगा पत्थर, और बोला, नहीं अब मुझसे और दर्द सहन नहीं हो रहा, बहुत दर्द हो रहा है, तो यहां चोट लग गई, यहां चोट लग गई, यहां चोट लग गई। अब ऐसा करने के बाद मूर्तिकार ने फिर उसे समझाया कि भैया तुम मेरी बात मानो तो रुक तो जाओ। बोला, अच्छा ठीक है मैं एक और कोशिश करूंगा। और फिर से उसके ऊपर पत्थर चलाने लगा। इस बार उसने और कोशिश की, और फिर जैसे उसके ऊपर किया तो दर्द से एकदम परेशान वो पत्थर, और उस मूर्तिकार से बोला, अब मेरे से ना हो पाएगा। आखिरकार मूर्तिकार भी हार गया और उसकी तरफ पत्थर को देख के बोला, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। और फिर वो उस जगह पे चला गया, उस जगह पे, और वहां पे उसे जितने भी पत्थर मिले, क्योंकि वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, वहां पे उसे जितने भी पत्थर मिले उन सारे पत्थर को बताता गया कि मैं आपकी मूर्ति बनाना चाहता हूं। पत्थर मना करते चले गए। 10वां पत्थर ने मना कर दिया, 11वें पत्थर ने मना कर दिया, 15वें पत्थर ने मना कर दिया। फिर जाके उसको एक पत्थर मिला। बोला, ठीक है अगर आप इतना अच्छा काम करना चाहते हैं तो मैं किसी भी दर्द को सहने के लिए तैयार हूं। और उस पत्थर की बात सुन के मूर्तिकार उस पत्थर को लेके आ गया। मेहनत की, जब पहला पत्थर चलाया तो उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन वो चीखा नहीं। फिर पत्थर चलाया, फिर उसे दर्द हुआ, लेकिन वो पत्थर चीखा नहीं, वो सहता रहा। और मूर्तिकार पत्थर पे हथौड़ियां चलाता रहा, वो पत्थर उसको सहता रहा, और सहते सहते एक दिन ऐसा आया कि उसने उसे भगवान शिव का रूप दे दिया। और फिर उस मंदिर में उस पत्थर की स्थापना हुई, और वहां पे धीमे धीमे लोगों की भीड़ आने लगी, और लोगों की मनोकामनाएं भी पूरे होने लगी। और एक टाइम ऐसा आया कि इतने हजारों हजार लाखों लाख लोग उस पत्थर के दर्शन करने के लिए, जो कि अब इस वक्त भगवान शिव का रूप बन चुका था, उसके ऊपर आते, उसको पैर छूते और वहां से जाते, आशीर्वाद मांगते। और उस पत्थर को बहुत अच्छा लगता था कि आज लोग मेरी इतनी इज्जत कर रहे हैं। और कुछ दिन बाद लेकिन उसी कमरे में एक दूसरा पत्थर लाया गया,
और उस पत्थर के ऊपर लोग आते, भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने के लिए नारियल फोड़ते और नारियल चढ़ाते। फिर वो पत्थर बहुत खुश होता कि उसकी इतनी इज्जत हो रही है, लेकिन आपको बताऊं जो दूसरा पत्थर आया था वो बहुत दर्द से करा रहा था, क्योंकि हर बार उस पर नारियल फोड़ा जाता था, और वो कोई और पत्थर नहीं था, वो पहला पत्थर था जिसने मूर्ति बनने से मना कर दिया। तो फिर देख के वो पछता रहा था कि काश मैंने वो दर्द सह लिया होता। दोस्तों, आपकी और हमारी लाइफ में ऐसे ही ट्रबल्स आते हैं, ऐसे ही समस्याएं आती हैं, ऐसे ही दुख दर्द आते हैं, जब आपको लगता है कि मुसीबत का पहाड़ इतना भारी है मेरे ऊपर कि अब मुझसे नहीं होगा, और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं, अपने सारे सपनों को साइड कर देते हैं, और वहीं पे कोई एक ऐसा पत्थर भी होता है जो अपने सपनों को साइड नहीं करता, अपने मेंटर के ऊपर, अपने मूर्तिकार के ऊपर विश्वास करता है, और वो फाइनली